अस्सलाम वालेकुम। आज सोचा इतना प्यारा मौसम हो रहा है तो इस मौसम में आप लोगों को बही टाउन कराची की करंट सिचुएशन भी बता दी जाए, क्योंकि लोगों ने जितना ज्यादा कंसर्न शो किया मलिक रियाज के उस ट्वीट के बात को लेकर, और बायर्स बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए क्योंकि उनको उनके मतलब की चीजें नहीं मिल सकी। कि अगर किसी चीज का रेट 1 करोड़ रुपए था प्लॉट का, तो उन्होंने कहा अब इस रेट के बाद जो है वो शायद 50 लाख का हो जाएगा या 80 लाख रुपए का हो जाएगा। वो ख्वाहिश शायद लोगों की पूरी नहीं हो सकी। और हमें अक्सर लोगों की कॉल्स आई विला को लेकर कि यार वो सुना है बहरिया में तो बड़ी सस्ती चीजें मिल रही हैं, लेकिन लोग ना डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इसमें उनकी गलती नहीं है, हर किसी की एक ख्वाहिश होती है कि यार मुझे कम पैसों में चीजें मिल जाए, लेकिन सेलर्स उन रेट के ऊपर चीजें देने के लिए एग्री नहीं होते। ये ऐसा नहीं है कि बहरिया कोई डेस्परेट सेलर बना हुआ है और अपनी चीजें बहरिया चीजें बेच चुका है। अब जो अक्सर लोग ये बातें करते हैं कि ब्रोकर्स जो है वो मार्केट छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, कोई और काम शुरू कर रहे हैं, तो हम उनको यही समझाते हैं कि भाई ये उनका ब्रेड एंड बटर है। अब मार्केट में इतना बड़ा गैप आ चुका है कि सेलर्स कहते हैं कि भाई मार्केट रेट ये है, फॉर इंस्टेंस मेरे विला का 4 करोड़ रुपए % 1 का, और बायर की ख्वाहिश ये है कि मुझे 2.5 करोड़, 2.75 करोड़ या 3 करोड़ में दिलवा के दो या 3.25 में दिलवा के दो, क्योंकि मार्केट गिर गई है। तो जाहिर है ये गैप इतना बड़ा हो चुका है कि लोग इन रेटों पर चीजें नहीं बेचते। लोग जो है वो कहते हैं कि भाई मुझे नहीं बेचना, बाहर कहता है मुझे खरीदना है। इसमें तो जाहिर है जब ट्रांजेक्शन ही नहीं होगी तो लोग जो है वो जाहिर है रोजी के लिए कहीं और तो जाएंगे ना, कि चलो भाई कहीं और जाते हैं। कहीं और मार्केट में इस तरीके से इतने बड़े गैप से ट्रांजेक्शन हो नहीं रही होती। तो खैर आपके सामने मेंटेनेंस बैरिया ने अभी इन दिनों में आपकी पूरी की पूरी मेन जिना एवेन्यू हो, सारे के सारे इन गार्डन को पूरा का पूरा वापस से मेंटेन किया। बड़ी कॉस्ट लगती है इन सब चीजों में। बैरिया अपने रेजिडेंट को बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, जबकि डिफिकल्टीज बिल्कुल पीक पर है। अकाउंट सारे क्लोज हैं, ट्रांसफर फीस भी बैरिया के कैश में कलेक्शन हो रही है। बैरिया बहुत डिफिकल्टी में, लेकिन स्टिल वो अपने एंड से जो मैक्सिमम कर सकता है वो करने की कोशिश कर रहा है। सिक्योरिटी के कंसर्न्स पहले भी थे, अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गए। बैरिया उन चीजों पे भी लुक आफ्टर कर रहा है, उन चीजों पे भी अभी मेन एंट्रेंस पे कैमराज उन्होंने लगा दिए और कोशिश कर रहा है कि बेहतरी करें। गफलत बिल्कुल अपनी जगह एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये वक्त के साथ ही ये ठीक हो सकती है चीजें, अगर सिस्टम को चलने दिया जाए सही तरीके से। तो मैं सिर्फ अपने सेलर्स और अपने बायर्स को सिर्फ यही कहूंगा कि इंशाल्लाह 31 दिसंबर 2025 तक मलिर एक्सप्रेसवे रेडी होने जा रहा है। तो जो सेलर्स समझते हैं कि बहरिया का कोई फ्यूचर नहीं है, वो 31 दिसंबर के बाद मार्केट का रेट बेहतर हो, वो इंशाल्लाह उसको बेच दें। और उन बायर्स के लिए कि जो चीजों को लॉन्ग टर्म में देखते हैं, वो जरूर कंसिडर करें कि एक ऐसा मलिर एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसको हम गेम चेंजर कहते हैं। कराची को इन जैसे प्रोजेक्ट्स की इतनी जरूरत है। जो लोग कहते हैं ना कि इल्लीगल बहरिया बना हुआ है, भाई इल्लीगल तो गुलशन इकबाल में जाओ, जौहर में जाओ, जो GR+1 की जगह थी उसको GR+4 बना दिया गया है। वहां पर कमर्शियल जो रेजिडेंशियल एरियाज थे उसको कमर्शियल में शिफ्ट कर दिया है। आबादी का इतना ज्यादा वहां पर सारा फ्लो डाल दिया गया है इल्लीगल। असल तो वो इल्लीगल है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को, इंक्रोचमेंट को, कि जहां पर आपकी जगह बनाने की नहीं थी लोगों ने वहां भी बना दिया, उस जगह को रोका जाए ताकि तरतीब बने, ताकि कल को इस तरीके से जो फ्लड्स आ रहे हैं, जो बारिशें होने के बाद कराची डूब रहा है, इसीलिए ना कि ओवर पॉपुलेटेड हो चुका है, एक जगह की कैपेसिटी नहीं थी, उस जगह को कर दिया गया। तो खैर गवर्नमेंट की सिमत मुझे लगता है ठीक है कि वो आबादी को इस M9 बेल्ट के ऊपर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो DHA सिटी की सूरत में हो, चाहे बहरिया टाउन की सूरत में हो, या और जो दीगर सोसाइटीज बनी हुई हैं जिसको इस M9 बेल्ट पे इन्वेस्टमेंट करनी है, वो इस चीज को कंसिडर कर सकता है। हमें कोई एतराज नहीं है। आपको लगता है बहरिया आपके मयार का नहीं है, आपके मयार का DHA सिटी है, आप वहां इन्वेस्टमेंट करें। आपके मयार का अस्करी 6 है, आप वहां इन्वेस्टमेंट करें। आपके मयार का साइमा है, फलकनाज है, इमार भी वहां पर लैंड लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हर कोई लॉन्ग टर्म में इस एरिया को, इस बेल्ट को आबाद होते हुए देख रहा है। मैं तो बार बार बोलता हूं, मैं जब बैठा हूं कराची के, जब भी रोड्स पे निकलता हूं, मैं इन रोड्स को इंजॉय करता हूं। बैरिया की क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, लाहौर की रोड देखे टूट गए, कराची में जो जो नए रोड बने टूट गए। इस रोड को बने हुए 10 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है, आज भी आपके सामने मौजूद है, कहीं भी आपको घड़ा नजर नहीं आता। मैं आपको एक और ट्रैक दिखाता हूं, जो ब्लू कलर का साइकिलिंग ट्रैक, बाइकिंग के लिए ट्रैक बनाया गया था। किसने बनाया था? मरियम नवाज ने बनाया था। एक बारिश में डूब गया था। 10 बारिशें हो चुकी हैं इस पे, 10 साल से बारिशें हो रही हैं। ये आपके सामने ट्रैक मौजूद है। तो अगर नेक नियति के साथ काम किया जाए, अगर आपको लगता है मलिक रियाज चोर है, डाकू है, वो आपकी अपनी राय है, मुझे उस बात से कोई मसला नहीं है,
लेकिन जो उसने जिन कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू ये काम करवाया, काइंडली उनको हायर करवा कर सिस्टम को ठीक कर लिया जाए। आपको आपका इलाका पसंद है, हमें कोई मसला नहीं है, हमें हमारा इलाका पसंद है, आपको आपका इलाका पसंद है, आप वहां एंजॉय करें, हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जरूर अपने बच्चों के लिए, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, एक साफ सुथरे माहौल के लिए बहरिया टाउन कराची को जरूर कंसिडर करें। जो गलत होना था वो हो गया, उस पे हम जरूर अकाउंटेबल आज नहीं कल करेंगे, लोगों को कहीं ना कहीं अकोमोडेशन कर दी जाएगी। लेकिन जो बन चुकी है जगह, जिन लोगों को डिलीवर हो चुका है, उससे बुगज निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये कमर्शियल बिल्डिंग्स जो आपको खड़ी हुई नजर आ रही है, ये इस बात का सबूत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। बहरिया इन उन लोगों को अपने अंदर जब्स करने के लिए रेडी है कि भाई अगर कल को मलिर एक्सप्रेस से बढ़ता है, बनने के बाद आबादी आती है, तो ये जगह बढ़ने के लिए रेडी है, जहां पर बिल्कुल इक्वल वे में, विदाउट, ऐसा नहीं है कि सीवरेज का निजाम छोटा सा बनाया हुआ है, उसी हिसाब से सीवरेज का निजाम बनाकर इन बिल्डिंग्स को डिजाइन किया गया है, बनाया गया है, ताकि कभी भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह ना हो जाए ज्यादा आबादी आने की वजह से। जो लोगों को एतराज होता है कि भाई ज्यादा आबादी की वजह से ये इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ ही इतनी लो क्वालिटी का था जिसकी वजह से ये सब मामला हो रहे हैं। तो खैर आज के लिए इतना काफी है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग जरूर हमसे राब्ता करेंगे। अच्छे ब्रोकर का इंतखाब करना बहुत जरूरी है, चाहे वो मैं हूं या कोई भी हो। आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो जब तक आप इतने तक आपने सुन लिया, तो इसका मतलब है कि आपको लगता है कि मैं बातें आपके मतलब की कर रहा हूं। तो हमसे जरूर राब्ता करें, ताकि हम आपको बिल्कुल फेयर डील, कोशिश करेंगे कि हर डील में आपके साथ पार्टी से मीटिंग करवाने की कोशिश करें, या मार्केट रेट पे एटलीस्ट चीज आपको दिलवा के दें, ताकि आप भी अपना यहाँ पर घर बना सके और आपको अच्छी से अच्छी एडवाइस दें। अगर आपके लिए कोई चीज गलत है तो आपको बताएं कि ये गलत है, सही ये हमारे एतबार से, हमारे एक्सपीरियंस के एतबार से। बाकी फैसला आपका है, आपकी फैमिली का है, आपके बच्चों का है और आपके फ्यूचर का है। चलो मैं तो आ गया अपने ऑफिस। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज।